हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेस में स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा टॉपिक है फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से न्यूमेरिकल है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, जो कि मैं यहाँ लिख दिया हूँ और मैं आपको पढ़कर सुना भी दूंगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा रफ राइटिंग है लेकिन हम एक बार पढ़ देंगे, आप इसको समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है 3.4 गुणे 10⁻⁻7 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है, तो विभव क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है ना, समझिए, ध्यान से समझ में आएगा। ये मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है और मान लेते हैं इंफिनिटी पर यहाँ पर कोई चार्ज है, ठीक है ना, आवेश क्या है, क्यू, और इस क्यू का मान कितना दिया है 3.4 × 10⁻⁷ कूलम। अब इसको इंफिनिटी से इसको यहां तक लाया जाता है ना, इस पॉइंट ए तक। तो इस पॉइंट ए तक जब लाया जाता है तो इतना कार्य करना पड़ता है। जब इसको हम यहां से यहां तक लाएंगे तो आप समझ रहे हैं, लाने में हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर्स अप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब वो फोर्स किसके बराबर होगा, F = QE के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अब ये फोर्स लगेगा जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन होगा, और तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट = क्या होता है, वर्क होता है। तो वर्क करना पड़ रहा है, कितना वर्क करना पड़ रहा है, यहां से यहां तक लाने में वर्क करना पड़ रहा है, W फॉर वर्क कितना करना पड़ रहा है 1.7 × 10⁻⁵ जूल, ठीक है ना। तो करा विभव क्या होगा, यानी V = क्या होगा। तो अब आप पढ़े हैं, जब इंफिनिटी से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाया जाता है, तो उसके लिए विभवांतर डेल्टा V बराबर आप पढ़े हैं W/Q। क्या पढ़े हैं, W/Q पढ़े हैं ना। तो W का वैल्यू कितना है 1.7 × 10⁻⁵ है अपान, ठीक है। अब ये क्या है, Q है, Q मीन्स आवेश कितना दिया है 3.4 × 10⁻⁷। अब इसको देखो, डेसिमल के बाद एक अंक ऊपर भी है नीचे भी है, तो हो जाएगा 17/34 × 10⁻⁵ इंटू ये नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁷ से 10⁻+7 हो जाएगा। ये माइनस से ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको आप जानते ही हैं, ये आप निचली कक्षाओं में पढ़े हैं। यदि 1/a⁻m है, जब ये ऊपर जाता है तो a⁻m प्लस हो जाता है। अब देखिए 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, तो ये आ गया 1/2 इंटू। अब देखो ये आप पढ़े हैं ना, a⁻m इंटू a⁻m होता है a⁻m-n। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5 + 7 बराबर हो जाएगा 10⁻²। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा 10⁻², ठीक। अब 1 में जब 2 का डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, ठीक है ना, और ये 10 का हो जाएगा 100, ठीक। अब देखो ये एक जीरो से ये दशमलव के बाहर आ जाएगा और ये एक जीरो बढ़ेगा, तो एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे। अब हमारा क्या है, विभव है, तो विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट, तो यहाँ हम लिख देते हैं वोल्ट, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, यदि दो बिंदुओं ए व बी पर विभव क्रमशः 2 वोल्ट व 4 वोल्ट है। 2 पॉइंट है, 2 बिंदु है, बिंदु ए है, ए पर जो विभव है ये 2 वोल्ट है, बी पर 4 वोल्ट है, ठीक है ना। तो 8 माइक्रो कूलम आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट बी है, ठीक। अब ए पर जो विभव है ये हमारा VA है, VA बराबर कितना दिया है 2 वोल्ट, 2V, V फॉर वोल्ट हो गया। और बी पर जो विभव दिया है, बी पर विभव कितना दिया है, सॉरी ये इसको हम बी मानते हैं, ये बी है और ये हमारा ए है, ठीक है ना। अब देखो ए पर जो विभव दिया है, ए पर विभव कितना दिया है 2 वोल्ट, तो 2V हो गया। अब बी पर विभव कितना दिया है 4 वोल्ट, तो ये हो गया 4V। अब यहाँ पर कोई चार्ज है Q, कितना है 8 माइक्रो कूलम, ठीक है ना। अब इसको यहां से यहां तक लाया जाता है, तो यहां से यहां तक लाएंगे तो फोर्स लगेगा, फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट होगा,
वो फोर्स F इक्वल टू क्यू ई के बराबर होगा। तो जब फोर्स लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू कार्य हो जाएगा। तो कार्य कितना होगा यही हमें निकालना है। तो देखो चूंकि डेल्टा V बराबर होता है क्या, W/Q। तो डेल्टा V का मतलब विभवांतर, तो विभवांतर के जगह पे होगी डेल्टा V के जगह पे हो जाएगा VB माइनस VA इक्वल टू W/Q। ठीक है ना। अब देखो VB मतलब B पर विभव कितना है, तो B पर विभव कितना है, 4 है, तो 4 हो गया, माइनस VA पर विभव कितना है, 2 है, तो 2 हो गया, ठीक, बराबर W। तो W ऐसे रहने दीजिए, ये हमें निकालना है। Q मीन्स आवेश, आवेश क्या है, 8 है। ठीक है ना। अब देखो आपको क्या मिल जाएगा, 4 से 2 जाएगा तो 2 इक्वल टू W/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, तो W बराबर क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो गया। अब ये क्या है, माइक्रो है, तो हो गया माइक्रो। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। तो चलिए यहाँ नीचे लिख देते हैं 8 2 जा 16, तो W का मल्टीप्लाई उनमें करेंगे W बराबर 16। अब ये 8 क्या है, माइक्रोन में है, तो हो गया माइक्रोन। और वर्ग का मात्रा क्या होता है, जूल, तो ये हो गया जूल। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इसको मान लेते हैं ए है, इसको मान लेते हैं बी है। तो इसके यानी V इस पर विभव A होगा, इस पर विभव B होगा। तो यहाँ विभवांतर मतलब, विभवांतर का मतलब VA माइनस VB बराबर दे दिया है। कितना दिया है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट, तो ये 60 V फॉर वोल्ट हो गया। ठीक है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यानी B से A तक ले जाने में, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इतने कूलम आवेश को 3 इंटू, यहाँ देखो जो इस पर आवेश है यानी Q बराबर है, ठीक है ना, ये Q का मान कितना है, 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 कूलम। ठीक है ना। इतने आवेश को जब B से A तक ले जाया जाता है तो कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी हमें W निकालना है। क्या निकालना है, मतलब ये 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 कूलम आवेश को जब B से A तक ले जाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा, जबकि VA माइनस VB बराबर 60 वोल्ट दे दिया है। तो यहाँ लिखिए, इसलिए डेल्टा V बराबर क्या होता है, डेल्टा V बराबर होता है W/Q। तो डेल्टा V का मतलब विभवांतर, विभवांतर का मतलब VA माइनस VB। तो डायरेक्ट डेल्टा V के जगह पे हम रख देते हैं 60, ठीक, बराबर W। तो W हमें निकालना है, इसको ऐसे रहने देते हैं। Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5। ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा W का मल्टीप्लाई 1 में होगा W, 6 का मल्टीप्लाई 6 3 0 जा 0 और 3 6 जा 18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 जूल। ठीक है, ये भी सही है। अगर आप और इसको थोड़ा और नॉर्मल करना चाहते हैं तो डेसिमल के बाद, अब क्या है, इसको जब हम 10 के घात के रूप में लिखेंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या W बराबर हो जाएगा 1.80 इंटू 10 टू दी पावर 2। देखो ये 8 और 0 को दशमलव के बाद रखे हैं, ठीक है ना। तो डेसिमल का वैल्यू 1, 2 अंक बाद में गया तो 10 पर पावर 2 हो गया, इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5। अब देखो ये इसी फार्मूले पे टूट जाएगा, a टू दी m इंटू a टू दी n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। ठीक है ना, a टू m प्लस n, यहाँ m प्लस n रहेगा। तो ये देखिए, ये 10 टू दी पावर माइनस 5 में 10 टू दी पावर 2 को ऐड करेंगे तो 10 टू दी पावर माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ W बराबर आपका हो जाएगा 1.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 जूल। ये भी सही है, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को, यहाँ किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इतने कूलम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में इतना जूल कार्य करना पड़ता है, तो विभवांतर ज्ञात करो। तो ये मान लेते हैं ये पॉइंट, दो पॉइंट है, ठीक है ना, करा A से B तक। तो ये मान लेते हैं पॉइंट A है, ये मान लेते हैं पॉइंट B है। मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इधर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ठीक है ना।
विद्युत क्षेत्र की दिशा बी से ए की ओर है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। विद्युत क्षेत्र की दिशा बी से ए की ओर है। इधर कहीं पर कोई आवेश रखा गया है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बी से ए की ओर बन रही है। अब देखो क्या कर रहा है, कह रहा है विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.0 कूलम आवेश को, यहाँ पर कोई आवेश है Q बराबर 0.01 कूलम। ठीक है ना, आवेश को ए से बी तक लाया जाता है। तो ए से बी तक जब लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा। तो ए से बी तक लाने में इतना जूल कार्य करना पड़ता है। तो जो इसको यहां से यहां तक ला रहे हैं तो W बराबर है 12 जूल, है ना। तो कह रहा है कि विभवांतर कितना होगा, VB माइनस VA कितना होगा। VB माइनस, क्योंकि देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर है। कहने का मतलब B पर विभव अधिक होगा और A पर विभव कम होगा। ठीक है ना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, कहने का मतलब इधर अधिक विभव होगा, इधर कम। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे, ठीक है ना, विभव का मान कम होता जाएगा। इसको आप पढ़ें, क्योंकि इधर आने पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, जिसके कारण से पोटेंशियल क्या होगा, अधिक होगा। तो चलो यहां लिखते हैं, इसलिए VB माइनस VA मतलब यही डेल्टा V बराबर W अपान Q। तो W का वैल्यू क्या है, 12 है, तो 12 हो गया। ठीक है, 12 है तो 12 हो गया अपान Q। तो Q का वैल्यू कितना है, 0.01। देखो डेसिमल के बाद 2 अंक है नीचे, तो ऊपर 2 जीरो आप बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 1200। ठीक है ना, दो डेसिमल के बाद 0 और 1 है, 2 डिजिट है, तो 2 जीरो ऊपर आप बढ़ा दीजिए, नीचे हो गया 1। अब 1 का डिवाइड इसमें हम करेंगे तो ये 1200 क्या आ जाएगा, किसका मात्र निकाल रहे हैं, विभवांतर मतलब विभव, तो इसका मात्र क्या होता है, वोल्ट। तो ये हो गया वोल्ट। ठीक है ना, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी ये क्वेश्चन शेष बच रहा है, उसको हम बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद ये स्टूडेंट्स जो भी क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से लाया जाता है, किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो देखो 10 वोल्ट विभवांतर, यानी कहने का मतलब डेल्टा V बराबर दे दिया है, कितना दिया है, 10 वोल्ट। ठीक है ना, लाया जाता है, किए गए कार्य की गणना करनी है, W बराबर हमें निकालना है। तो हमें क्या चाहिए, हमें आवेश चाहिए, तो Q बराबर निकालते हैं। तो एक अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, एक अल्फा कण पर जो आवेश होता है वहां का होता है धन, ये हो जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितना, 10 टू दी पावर माइनस 19। अब अल्फा कण में कितने होते हैं, अल्फा कण का मतलब 2He4, तो ये दो, इसमें दो का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4। देखो अल्फा कण का 2He4, तो ये दो है ना, तो अल्फा कण धनावेशित होता है, तो इसलिए यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है ना, क्या होगा, ये प्लस होगा, चूंकि इसमें प्रोटॉन होते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19। कितने होते हैं, दो, तो दो का गुणा कर दिए तो ये आपको मिलेगा 16 टू जा 32, ये हो गया 3.2 इंटू 9 10 टू दी पावर माइनस 19। ठीक, अब हम निकाल देते हैं, इसलिए W, इसलिए डेल्टा V इज इक्वल टू W अपान Q। ठीक है, या अब देखो डेल्टा V का वैल्यू कितना दिया है, 10, तो 10 हो गया। W को ऐसे रहने देते हैं, Q की जगह पर हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो W हो जाएगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इंटू 10। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 10 पर पावर। ठीक, अब आप ये जानते हैं a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू होता है a टू दी पावर m प्लस n। तो ये आपका हो जाएगा RW इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 और प्लस 1। ठीक है ना, ये पावर और ये पावर, देखो यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो ये सेम इसी फार्मूले पे है, तो माइनस 19 में उनको ऐड कर देंगे, तो यार W इक्वल टू मिल जाएगा 3.2 इंटू 10 टू दी पावर 19 से 1 निकल जाएगा माइनस 18, क्या हो गया, जूल। ठीक है ना, तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। और अब ये आज बस
यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप लोग अपना प्यार स्नेह ऐसे ही देते रहिए। SST क्लासेस आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।